हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं आरबीआई के, एसबीआई और एलआईसी के लिए इंपॉर्टेंट डीआई का सेशन। ये पाई चार्ट बेस्ड है और मैं अपना स्कोर भी बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बट वो क्या पब्लिश नहीं हो पाई, पब्लिक नहीं हो पाई, तो मैं उसे यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो मेरे नाम में एंड में WAL आता है एंड जनरल से फॉर्म फिल कर सकता हूँ मैं। तो मेरे जो है ये आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड है, ये प्री का है और मेरे 80 में से 64.50 मार्क्स आए थे। 39 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग एंड 25.5 आउट ऑफ 40 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये मेरा स्कोर कार्ड रहा था। इसके साथ नेक्स्ट इसमें मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो मेंस था उसमें मेरे 110 प्लस मार्क्स थे। मेंस का स्क्रीन शॉट नहीं ले पाया था मैं स्कोर कार्ड का। एंड मेरे जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो 76-75 प्लस थे, तो आउट ऑफ 100। ओके, तो ये जो मार्क्स थे एक्चुअली वो 15 पॉइंट समथिंग लिख कर आता है, तो इसका मतलब हम उसको 15 जो होते हैं वो आउट ऑफ 20 होते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छा स्कोर रहा था इन इंटरव्यू, तो OOV राजस्थान से। तो इसलिए आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या किया था क्या नहीं किया था, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरी इसके बाद हम बात करते हैं NTPC के स्कोर की। तो 2015 में हुआ था और ये इसका प्री का स्कोर कार्ड नहीं था, यही मुझे स्कोर कार्ड अपने पास मिला है। और इसमें मेरे टी स्कोर था 343 और इसका ये है आपका साइकोमेट्रिक का स्कोर कार्ड, जिसमें सुटेबल का मतलब होता है कि आप इसमें क्या हो, आप इसको क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, और इसमें मेरे 21.43 मार्क्स थे आउट ऑफ 30 मार्क्स आते हैं ये। और ये पूरे लगभग 5 टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअली पास करना जरूरी होता है और एवरेजन पास उसको क्लियर करना जरूरी होता है। तो ये था, क्वालिफाई था। ओके, ये क्लियर था एग्जाम में। आपको ये भी बता दूंगा कि साइकोमेट्रिक में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं और हमको वहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं LIC के टेस्ट की। LIC का ये प्री है, स्कोर मेन मैंने दिया नहीं है। ये 68 है आउट ऑफ 70 एंड 34 मार्क्स थे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इंग्लिश में अगेन 24 थे, इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी थी इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं RBI के असिस्टेंट के स्कोर की। RBI असिस्टेंट में कट ऑफ गई थी 95, मेरे आए थे 88.50 और ये मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में 34 थे और रीजनिंग में 32.75 थे और इंग्लिश लैंग्वेज में 21.75 थे। अगर मैं इन दोनों में कंप्लीट स्कोर लेकर आ भी जाता तो 25 मुझे इंग्लिश की नीड थी, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल थे फॉर मी। तो SSC CGL का टायर जो 1 का स्कोर कार्ड है और वो भी उसमें मैंने डाला हुआ था, बट इसमें मैं नहीं डाल पाया हूँ। तो जब वो वीडियो पब्लिक होगी तो आप उसमें देख सकते हो। उसी के बेसिस में आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम जो छोड़ देते हैं हम किस तरह से अटैम्प्ट करें। तो ये DI का सेशन मैं जो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी एक बना रखी है। तो बैंक वाले कैंडिडेट्स सभी सेशन को फॉलो करो और प्लीज़ लाइक करके शेयर करो, ताकि आपको पता लगे कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये है पाई चार्ट। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि बेसिकली है क्या। आपको समझने में क्या 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। इनका रिव्यू आप एक बार ले लो कि ये जो डायग्राम है आपका, ये बेसिकली कहाँ का है, ये इंडिया का है। इंडियन जो टूरिस्ट हैं उनका है, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। और इंडिया में जो टूरिस्ट हैं उनकी 30 साल से कम एज वाले कितने हैं, 15%। 30 से 39 वाले कितने हैं, 15%। इस तरह से उनका परसेंटेज दे रखा। अब ये वाला डायग्राम किसका है, ये वाला आपका चार्ट है जो इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में जो लोग जा रहे हैं, तो टूरिस्ट का परसेंटेज है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ये टूरिस्ट है और इसका टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट है, ये दोनों सेम है। ओके, तो हम इसका टोटलिंग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम कंपेयर नहीं कर सकते। 1 बाई 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर USA और UK। एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो। हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वालों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हिंदी में बता देता हूँ कि ये बोल रहा है कि इंडियन टूरिस्ट जो USA गए या UK गए, तो उनका परसेंटेज कितना था। एक बार खुद अटेम्प्ट करो। और इसमें इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जो आपको लगता है कि DI टफ है, डेफिनेटली आप हमें सेंड करो। हमें जो Gmail ID है आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है और एंड में भी, वीडियो के एंड में भी डाल रखी है मैंने, तो वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। मैं आपको उसका बहुत अच्छे वे से उसको आंसर करूँगा। अब क्वेश्चन देखो, इसमें USA में कितने हैं, 40% है यहाँ पर। ओके, और UK में कितने हैं आपका 10%। चाइना तो कोई जाएगा नहीं। ओके, चाइना किस में आ जाएगा, अदर कंट्री में। अब बात करते हैं, इसने बोला आइदर USA और UK। तो यहाँ पर कॉमन वाला फैक्टर नहीं है कि कॉमन है जो USA गया वो UK गया, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है इसमें। इंडिविजुअली सेपरेट फैक्टर है कि जो USA गया वो USA में ही बस कर रह गया। तो ये 40 और 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें या तो 40 USA गए हैं या 10 UK गए हैं। क्लियर बात। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट दैट वेंट टू USA टू द नंबर ऑफ द इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 30 ईयर ऑफ एज इज।
यानी कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट बताने हैं जो यूएसए गए, टू द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट जो 30 से कम एज कर हैं। तो हम वन बाय वन कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो और देखो इसमें कि इंडियन टूरिस्ट जो यूएसए गए वो कितने हैं आपके, यूएसए जाने वाले 40%। क्लियर, परसेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ बात हो रही है टोटल नंबर तो सोनों का सेम ही है, तो टोटल नंबर सेम है तो परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा और फिर अदर नीचे भी सेम परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर करूंगा तो कटना तो है ही है। इसके बाद इसने बोला है कि इंडियन टूरिस्ट जो 30 से कम एज के हैं, बिलो 30 ईयर, तो कितने हैं 15%। तो जस्ट मैं 40/15 करूंगा तो कितना आएगा 8:3, तो 8:3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इन शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है इसका, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जनरली हम क्या होता है हमारे दिमाग में होता है कि हम ये 2 चार्ट दे रखे तो बस हमने छोड़ दिया, बाकी हमने कुछ किया नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अमंगस्ट अदर कंट्रीज स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक एंड इट इज नोन from official Swiss record that a total of 25 lakh Indian tourists had gone to Switzerland during the year। ये जो मैंने पाई चार्ट ये डायग्राम लिया हुआ है, ये क्वेश्चन ली हुई है इंडिया बिक्स की साइड से लिए हुए हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ 30 से 39 ईयर ओल्ड टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड इन दैट ईयर। मतलब इसका ये है कि आपकी जो इन सभी कंट्रीज में अदर कंट्रीज है, अमंगेस्ट अदर कंट्रीज, तो इस कंट्री में, इन कंट्रीज में आपके स्विट्जरलैंड कितना पार्टीशन रखता है, कितना पार्ट रखता है, 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक रखता है। अब ये कह रहा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ स्विस रिकॉर्ड के हिसाब से 25 लाख इंडियन टूरिस्ट जो है वो स्विट्जरलैंड गए। अब देखो वन बाई वन कर लो, इसने बोला अदर कंट्रीज का यानी 20% का 25% आपका क्या है जो है स्विट्जरलैंड गए थे कैंडिडेट। अब देखो ये चार्ट से यानी कि आपका कितना 5% कैंडिडेट ऐसे थे जो इस पूरे चार्ट में कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे। क्लियर बात। अब ये बोल रहा है 5% जो है वो बराबर है 25 लाख के, क्योंकि स्विस रिकॉर्ड में ये कहा है कि 25 लाख इंडियन टूरिस्ट स्विस आए हैं, स्विट्जरलैंड आए, तो 5% इक्वल है आपके 25 के। सॉल्व मत करो इसको अभी। अब क्लियर, अब यहाँ तक बात पूछ रहा है, देन द फाइंड द नंबर ऑफ 30 से 39 ईयर ओल्ड इंडियन टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड इन दैट ईयर। यानी कि 30 से 39 वाले इंडियन टूरिस्ट जो वो कितने हैं आपके 15 है, टोटल नंबर तो सेम है। अब 5% ऑफ द टोटल नंबर मैं निकालूं ऑफ टोटल नंबर एंड ये मैं आपका निकालूं 15% ऑफ टोटल नंबर, तो टी तो दोनों के लिए सेम ही है, तो इसको तो मुझे लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो 5 से 3 बार कट जाएगा, ये परसेंट से परसेंट कट ही चुका है, तो 75 लाख इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो सिंपल कंसेप्ट है, इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, 3 ही क्वेश्चन थे आई थिंक इसमें। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो एक बार, और मैंने ऐसे डीआई के लिए बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं, तो मैं धीरे धीरे और भी करा दूंगा। आप उस कमेंट कर देना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इनमें से, और अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और आप मुझे बता देना कि आपको कोई स्पेशल सेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके गाइज।